हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन की सिलेबस में ली गई सोन मछली शीर्षक की कविता। तो एज़ यूजुअल मैं पहले कविता पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद में उसका सार या सारांश पर चर्चा होगी। ये सोन मछली जो कविता का शीर्षक है, ये उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित है जिसे ढिंडिया कहते हैं और जिसे स्त्री और पुरुषों के दो दल सहगान के रूप गाते हैं। यानी कि एक पद जो है स्त्री गाती है और दूसरा पुरुष गाता है, इस तरह से। तो लीजिए, प्रस्तुत कर रही हूँ सोन मछली कविता। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। और सोन मछली कैसी है? जिसकी हैं नीलम की आँखें, हीरे पन्ने की हैं पाँखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, वह मुख से उगलती है मोती की लरी। पिया मोती की लरी, पिया मोती की लरी। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। ये स्त्री गान है और स्त्री इसके माध्यम से अपने जो है पति को कुछ कह रही है। इसके बाद में जो है उसके पति जो हैं वो कहते हैं, सीता ने सुबरन मृग मांगा, सीता ने सुबरन मृग मांगा, उनका सुख लेकर वह भागा, उनका सुख लेकर वह भागा। बस रह गई नैनों में आंसू की लरी, बस रह गई नैनों में आंसू की लरी। रानी आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी। रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। तो पति के इस जो है निवेदन को सुन करके स्त्री फिर कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। अब पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे, पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे। पिया लेके लौटे बगल में सोने की परी, पिया लेके लौटे बगल में सोने की परी। पिया सोने की परी नहीं सोन मछली, पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। इसके बाद में पुरुष जो है अपना निवेदन करता है, मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली। छूकर सोन मछली हुई सोने की परी, रानी सोने की परी, रानी सोने की परी। छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। फिर स्त्री कहती है, पिया परी अपनाए हुए अपने पर आए, पिया परी अपनाए हुए अपने पर आए। हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी। सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी। घड़ी यानी घड़ी, वक्त। जो है कंचन का भरमाया, जो है कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया, मैंने अपना बदला पाया। मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। पिया आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। अंतिम पंक्तियां हैं पुनः जो है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। तो ये थी उत्तर प्रदेश की लोकधुन पर आधारित कवि बच्चन द्वारा लिखी
सोन मछली शीर्षक की कविता। अब हम इसके सारांश पर चर्चा करेंगे। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है कि गीत के माध्यम से स्त्री अपने पति से सोने की मछली लाने का आग्रह करती है, जो ऐसी सोने की मछली जो अत्यंत आकर्षक और रूपवान होती है। उत्तर में पति समझाते हैं और उनको रामायण का हवाला देते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, सीता ने स्वर्ण मृग मांगा था और वह उनका समस्त सुख ही मानो ले गया था। सीता के भाग्य में रोने के सिवा बचा ही क्या था। अतः तुम सोन मछली मांगने का आग्रह छोड़ दो। कविता में स्त्री आगे अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो पति नदी में सोन मछली लेने के लिए उतर जाते हैं। पत्नी किनारे खड़ी रहती है और तत्पश्चात कुछ काल के बाद में पति पुनः अवतरित होते हैं और साथ में सोने की परी ले आते हैं। आने पर पति ने पत्नी को बताते हैं कि किस तरह से सोन मछली को छूते ही वह सोन मछली सोने की परी में बदल गई। अब पत्नी का विलाप प्रारंभ हो जाता है। पत्नी सोन मछली मांगने की घड़ी को कोसने लगती है और कहती है कि पुरुष को नारी ने भ्रमित किया है और उसने स्त्री का साथ नहीं निभाया है। पुरुष ने नारी को भ्रमित किया है हमेशा और उसने स्त्री का साथ नहीं निभाया है। मैंने खुशियाँ मांगी थी और मुझे आंसू मिले हैं। हे प्रिय, आप नदी में जाकर सोन मछली क्यों नहीं लाते। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि मैंने तो सोन मछली मांगी थी और मुझे उसी की आवश्यकता थी। मुझे सोन परी नहीं चाहिए और मुझे आप इसके बदले में सोन मछली लाकर दे दीजिए। तो ये था कविता का सार। और कवि के अनुसार भावार्थ यह है कि जीवन की राह में हमें आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं में भेद करना आना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की मांग करने की अपेक्षा कवि का मानना है कि अपने परिवार को खुशहाल बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये थे आज की कवि बच्चन द्वारा लिखी कविता सोन मछली और उसका सार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अगले लेक्चर में हम प्रश्नमाला लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।